आज के इस छोटे से व्याख्यान में हम लोग फोर्स पर बातचीत करेंगे। फोर्स का क्या कंसेप्ट है और इसको हम किस तरह से समझते हैं, डिटेल से वन बाय वन करके इसकी सभी बातों को, सभी कंसेप्ट को समझते हैं। चाहे वो कॉन्टेक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो या किसी अदर टाइप का फोर्स हो। सबसे पहले हम उस फोर्स पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में, जिससे आप पहले ही फैमिलियर है, पहले से ही जानते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, पुल पुश कर रहे हैं, तो भी आप फोर्स लगा रहे हैं। आप किसी को थप्पड़ मारते हैं खींचकर, तो भी आप फोर्स लगा रहे हैं। आप फुटबॉल पर किक मारते हैं तो भी आप फोर्स लगा रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और हैंडल को मोड़ रहे हैं, हैंडल को रोटेट कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं, तो भी आप फोर्स लगा रहे हैं। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, आप फोर्स लगाते हैं। आप पानी भर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं। आप बाल्टी को उठा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है, उस फोर्स को हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसके अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना चाहें तो उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में हमें जाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें टच करना पड़ेगा, तब जाकर उस पर हम फोर्स लगा पाएंगे। जैसे हमें पानी से भरी बाल्टी को उठाना है या बोतल को उठाना है, तो बोतल को उठाने के लिए, पानी से भरी बाल्टी को उठाने के लिए उस पर हम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके टच में जाना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, तब हम उसको उठा पाएंगे और फोर्स लगा पाएंगे। ये फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स कई तरह का होता है, जैसे टेंशन फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। ये कांटेक्ट फोर्स की श्रेणी में आते हैं। कांटेक्ट फोर्स इनको समझे जाते हैं। जनरली हम लोग ये समझा करते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हिल या डुल रही है, मूव कर रही है। ऐसा नहीं होता है, जरूरी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता रहे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चले हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो हिल डुल नहीं रही है। हम ट्रक पर फोर्स लगा रहे हैं, ट्रक कहीं पर खड़ा हुआ है और उस ट्रक को हम पुल पुश कर रहे हैं, तो ना इधर उधर नहीं जा रहा है, ना हिल डुल नहीं रहा है, लेकिन उस पर फोर्स तो लग रहा है। एक बड़े से पत्थर पर हम धक्का देते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, धकेलते हैं, पुल पुश करते हैं, तो बड़े से पत्थर का कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई मोशन नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है, लेकिन हम इतना कम फोर्स लगा रहे हैं जितना उसके मोशन के लिए फोर्स चाहिए, उससे बहुत कम फोर्स लगा पा रहे हैं, इसलिए उसके मोशन, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हम जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन फोर्स लग जाता है। ये कांटेक्ट फोर्स की बात है। दूसरे होते हैं फील्ड फोर्स, जिसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स में बातचीत करें, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हर एक बॉडी जिस पे मास होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड को डेवलप करती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड पर, बॉडी पर जो फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और न्यूटन फार्मूले के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम देखें तो कैपिटल G m1m2/r² देखेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस बॉडी पर जो फोर्स होगा वो इसकी वजह से होगा, और इस बॉडी पर जो फोर्स होगा वो इसकी वजह से होगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों अपोजिट नेचर पर, अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का होगा। वैल्यू लिखते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1m2/r² लिखते हैं। अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को किसी ग्रेविटी पर रखते हैं, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड पर रखें, तब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मास, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई वहां पर जितनी ग्रेविटी है, जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फार्मूला होता है m टाइम्स g। तो चाहे अर्थ हो या कोई अदर सैटेलाइट हो, प्लैनेट्स हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक ग्रेविटेशनल फील्ड को डेवलप करता है, और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ है या मून है या कोई स्टार है, यूनिवर्स पर फ्रीली मूव करता रहता है। जैसे हम सेकेंड फील्ड फोर्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक चार्ज है कोई, चाहे पॉजिटिव नेचर का हो या नेगेटिव नेचर का हो, एक दूसरा चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे की फील्ड पर रखें तो ये चार्ज इस पर एक कूलाम फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स कहते हैं, और ये वाला इस पर एक कूलाम फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं।
तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बट दोनों एक दूसरे की फील्ड पर रखे हैं, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर और ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स अप्लाई करता है। और अगर हम तीसरे टाइप के फील्ड फोर्स की बात करें, तीसरे टाइप के नॉन कांटेक्ट फोर्स की बातचीत करें, तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई मैग्नेट है, कोई बार मैग्नेट है और उस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड पर इस मैग्नेट के पास कोई आयरन की कोई रॉड रखें, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रखें या कोई मैग्नेट रख दे, तो हम जानते हैं कि ये मैग्नेट या आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम आयरन रखते हैं तो आयरन मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आयरन की जो रॉड है, आयरन का जो ऑब्जेक्ट है, वो मैग्नेट से आके चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेट और आयरन का जो पार्टिकल है दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, बट जैसे ही हमने आयरन के पार्टिकल को, आयरन के ऑब्जेक्ट को इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, वैसे ही इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाकर इस आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये हमारे पास एक फील्ड फोर्स का कंसेप्ट है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। ये फील्ड फोर्स के एग्जाम्पल हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने देखा था कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जैसे टेंशन फोर्स हम देखें, नॉर्मल फोर्स देखें, फ्रिक्शन फोर्स देखें, ये कांटेक्ट फोर्स है। अभी जैसे मैंने बताया कि आप किसी बैट से बॉल को हिट करते हैं या पैर से फुटबॉल को किक मारते हैं या गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इन पर आप फोर्स लगाते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, आप टेबल को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, चेयर को उठाकर यहाँ पर ला रहे हैं, तो उस पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं, ये कांटेक्ट फोर्स होता है। और इससे पहले जो हमने बातचीत की ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इन्हें हम फील्ड फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से देखें, बहुत गहरे तल में देखें, तो जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो किसी भी गहरे तल पर अगर देखें, ध्यान से देखें, तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं ये भी फील्ड फोर्स से ही डेवलप होते हैं। इसलिए नेचर में केवल 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स या टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम स्थूल ऑब्जेक्ट में चर्चा करें, माइक्रोस्कोपिक वे में अगर बातचीत करें, तो इन फोर्स को हम अलग कर देते हैं, जिन्हें हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी फील्ड फोर्स को अलग कर सकते हैं। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, दूसरे को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी फील्ड फोर्स। अब हम फील्ड की चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी हमने चर्चा की है फील्ड फोर्स की, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो। ये फील्ड फोर्स होता क्या है, फील्ड कैसे डेवलप होती है, फील्ड की इंटेंसिटी कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी इतनी है और इस फील्ड की इंटेंसिटी का अमाउंट इतना है, मैग्नीट्यूड इतना है, और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। एक छोटे से कंसेप्ट से मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कैंडल है और उस कैंडल को अगर हम ग्लो कराते हैं, या बल्ब है, बल्ब को ग्लो कराते हैं, तो आप देखेंगे उस कैंडल के अराउंड या बल्ब के अराउंड एक लाइट फील्ड डेवलप हो जाती है। अगर हम लोग बड़ी कैंडल को ग्लो कराते हैं या ज़्यादा वाट के, पहले मान लेते हैं कि 0 वाट के बल्ब को ग्लो कराया, फिर दूसरी बार हमने 100 वाट के बल्ब को ग्लो कराया, तो हम देखेंगे दोनों में कि जब 100 वाट का बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो लाइट है, लाइट का एरिया भी दूर तक है, लाइट का एरिया भी ज़्यादा है और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम छोटी कैंडल को ग्लो कराते हैं, छोटी कैंडल को जलाते हैं, तो उसके अराउंड एक लाइट तो डेवलप होती है, लाइट फील्ड तो डेवलप होती है। लेकिन अगर हम एक दूसरी बड़ी कैंडल को ग्लो कराते हैं, तो बड़ी कैंडल के अराउंड, छोटी कैंडल के अराउंड के कंपेयर में जो लाइट फील्ड है वहाँ पर ज़्यादा बड़ी कैंडल के आसपास लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा है और लाइट का एरिया भी है, ज़्यादा दूर तक लाइट अपनी जगह को कवर करती है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह से कैंडल के अराउंड ग्लो कर रही कैंडल के अराउंड लाइट फील्ड होती है, बल्ब अगर कोई ग्लो कर रहा है उसके अराउंड जिस तरह से कोई लाइट फील्ड डेवलप होती है, उसी तरह से चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और किसी मास के अराउंड किसी बॉडी के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जैसे हम कहते हैं कि सन के अराउंड, सन के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू अर्थ, बिकॉज अर्थ का जो मास है वो सन के कंपेयर में कम है। इसलिए अर्थ की वजह से जो अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बहुत कम है एज ए कम्पेयर टू सन, बिकॉज वहाँ का मास भी ज़्यादा है। अब अगर हम अर्थ और मून में कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि मून में ग्रेविटी कम होती है, अर्थ के कंपेयर में 1/6 होती है, बिकॉज मून का जो मास होता है वो अर्थ के कंपेयर में कम होता है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आ गई कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो उस बॉडी, जिस बॉडी की वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो रही है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी और एरिया होगा वो दोनों लार्जर होंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स, चाहे हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स भी किसी गहरे तल पर फील्ड फोर्स ही होते हैं। जैसे हम एटॉमिक फोर्स की बातचीत करें, न्यूक्लियर फोर्स की बातचीत करें, ये भी एक तरह से फील्ड फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन बहुत वेरी शॉर्ट रेंज पर होते हैं। इसलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे।